और दुनिया में जितने लोग हैं उनको लगता है मेरे पास बहुत सपना है। सपना नहीं है तुम्हारे पास, भ्रम है तुम्हारे पास। तुम वही देख रहे हो जो तुमसे गए गुजरे लोगों ने कर दिया है। तुम वही लेना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग ले चुके हैं। तुम वही कमाना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कमा रहे हैं। तुम वही करना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कर चुके हैं। तो इसको सपना क्यों बोल रहे हो तुम? सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ। सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच कर आओ। That's the dream। रात में जिस दिन आपको बेटा तकलीफ होगी ना, कोई रिश्तेदार काम नहीं आता उस दिन यही 2-3 दोस्त होते जिनको एक कॉल करोगे रात के 2:30 बजे होंगे, पूछेंगे नहीं क्या हुआ, कहेंगे भाई आता हूँ। पहले नीचे घर के आपके पहुंचेंगे, फिर पहुंच के बोलेंगे भाई क्या बात है। रिश्तेदार कोई नहीं आने वाला बेटा। मुसीबत होगी यही 2-3 दोस्त आपके लिए खड़े होंगे, खुशी होगी यही 2-3 दोस्त आपके लिए नाचेंगे, दुख होगा यही 2-3 दोस्त आपके लिए रोएंगे, प्यार होगा यही 2-3 दोस्त आके आपको उत्साहित करेंगे कि जा बोला, और ब्रेकअप होगा तो यही 2-3 दोस्त होंगे जो कंधा देंगे और आपको संभालेंगे। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका कभी नहीं होता। डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहेगा। तुम जो सोचते हो ना वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर देंगे भाई। और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ। एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहाँ मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिख मंगे, हमारे अब्बा भिख मंगे। और लड़कियों से मैं कहूंगा कि अगर तुम दहेज प्रथा को खत्म करना चाहती हो तो जमकर पढ़ो, सिलेक्शन लो, तुम दहेज लो, बेरोजगार लड़कों से शादी करो, हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट शुरू करो। कितना क्या चाहिए इनको लड़कों को? एक पैकेट बड़ी गोल्ड फ्लेक बस महीने में दे दो, 5,000-10,000 रुपए। ये ले जरा, ये ले, है नहीं मालकिन नहीं, हाँ ये ले 5,000 रख ले, गोल्ड फ्लेक वोल्ड मंगा लेना, आराम से रहियो, बच्चे को स्कूल छोड़ दिया करो कायदे से। तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी सामाजिक स्थिति को बदल सकता है, कानून कभी नहीं बदलेगा इस देश में। सर टुडे इज माई डेथ। भूत पढ़ने आ गए क्लास में? मुझे लगा है बच्चे लिखते हैं टुडे इज माई बर्थडे, एक बच्चा लिख रहा है टुडे इज माई डेथ। अरे भूत पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? भाई देखो इसे डराए मत करो। वैसे तो मैं ये भूत में बिलीव नहीं करता, बट रात के 10 बजे के बाद मैं बिलीव करने लगता हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कोई कहेगा दुनिया गोल है, कोई कहेगा दुनिया जियोड है, कोई ऐसे करके। दुनिया गोल नहीं, दुनिया मतलबी है। समझ आ गया? इसको जितना जल्दी समझ जाओ उतना समझो यहाँ पे। और यहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे हम भोजपुरी बोल सकते हैं, कोई मगही बोलता है, कोई अंग्रेजी, कोई मराठी। इन सब में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। कई बार प्रेम रूपी भाषा के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। तुम किससे दोस्ती करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम किससे दुश्मनी करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम जिससे दुश्मनी करते हो तुम्हारी औकात उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। अगर आदमी की औकात जाननी है ना, उसके दुश्मन को जान जाओ कि दुश्मनी किससे करता है। मैं ये कैसे कह दूं कि मेरी हर पुकार बेकार हो गई। मैं जब भी रोया मेरे ठाकुर को मेरी खबर हो गई। जो पढ़ने में ठीक है ना, एक्चुअल में वो कोई पढ़ने में ठीक नहीं होता। टाइम दिया उसने, क्या दिया? टाइम। और जिसने समय का खेल समझ लिया ना, समय का खेल, ये चीज समझ, दुनिया का सबसे घमंडी चीज होता है समय। तो कहता है तू आज बर्बाद कर दे, कसम से कहते हैं कल तुमको बर्बाद कर दे। ये मन तो है ही शैतान। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आपका मन है। बोला जाता है द माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर बिगेस्ट एनिमी। सबसे बड़ा दुश्मन। अपने मन को आपको
अपना गुलाम बनाना है, आपको अपने मन का गुलाम नहीं बनना है। प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वक्त से पहले करना ये बुरी बात है। इससे आपके सपनों की एक रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी। जो एज आपके कुछ बनने की थी, उसी एज में आप किसी के सपनों में खोए हुए हो। आप एक स्टूडेंट हो, आपने बहुत बड़े बड़े सपने देखे होंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। कैसे बनोगे? क्योंकि जिस एज में आपको मेहनत करनी थी वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। मेहनत से आप हट चुके हो, डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। तो यही टाइम है कुछ करने का। बना लो अपने आप को, मेहनत करो जी जान से। प्यार कहीं भागा नहीं जा रहा, हाँ वक्त जरूर भाग रहा है। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। इस दुनिया में कौन किसका होता है और धोखा वही देता है जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। इसलिए मेरे दोस्त, भरोसा उसी पे करना जो निभाने के लायक हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर। तुम जिंदगी में सिर्फ एक काम करो, तुम दुनिया के पीछे मत पड़ो। दुनिया शक्ति की गुलाम है, तुम शक्ति के पीछे पड़ो। आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है, उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता और नहीं कर सकते। मेहनत मेरी थी और ताने समाज के थे, सपने मेरे थे, शक समाज के थे। अब रिजल्ट आया है तो समाज कह रहे हैं कि हमें तो शुरू से यकीन था ये कुछ करेगा। ये नया दौर है। आजकल के शुभ चिंतक किसी का शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं। कभी भी ऐसे शख्स को धोखा मत देना जो अपने से भी ज्यादा तुम पे विश्वास करता हो। आगे बढ़ने का एक ही मंत्र है, प्रशंसा से पिघलना नहीं और आलोचना से उबलना नहीं। इंसान कई बार गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, लेकिन लोग अक्सर इंसान को ही गलत मानते हैं। जैसे पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो सिर्फ धागा है, लेकिन फिर भी लोग यही कहते हैं कि पतंग कट गई। जो ना माने बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगे भी। वैसे तुमने देखा है कि लड़कियों को क्या बोला जाता है? लड़कियों को बोला जाता है कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारी शादी करवा देंगे, और लड़कियां फिर हाँ शादी हो जाएगी, अब तो पढ़ना पड़ेगा। वहीं पर ही अगर किसी लड़के को ये बोल दिया जाए कि पढ़ाई नहीं करोगे तो शादी करा देंगे, तो ये जो 1-1.5 घंटा पढ़ रहा है ना, ये वो भी छोड़ देगा। करा दो करा दो करा दो। देखा है तुमने? जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो हमेशा याद रखें, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। और काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। उस लेवल पे जाइए आपको, यार ये कैसे आगे निकल गए आप। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी वाली अलग है, वो सिर्फ मेरी है। उनको अब कैसे बताएं कि बेटा लड़की जब तक कंवारी है, ना तुम्हारी है ना हमारी है, वो तो बस सरकारी है। एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे नगर को हिला के रख दे, बस वो ये सोच ले कि मैं मरा। अब कोई उसके बस बताइए क्यों पाए, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। अरे सिंह के बच्चा, भगवान के अंश हो, एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। हर रास्ते मंजिल तक नहीं जाते, कभी कभी रास्तों पे भटकना पड़ता है। और अमीर घर में पैदा नहीं हुआ हूँ, मिडिल क्लास का लड़का हूँ। अपनी तकदीर बदलने के लिए हर रोज ही दुनिया से लड़ना पड़ता है। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं कि फिर दिसंबर आ गया।
मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, पर कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है। इसलिए मेहनत करते रहो, एक दिन वक्त ऐसा भी आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और वक्त तेरा बताएगा। 1 घंटे मोबाइल को ना छुओ तो मोबाइल में से आवाज आती है, मालिक जिंदा हो या चल बसे। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो मोबाइल को रेस्ट देने के लिए सो जाते हैं। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहाँ शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो, बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ चौराहे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों। इस दुनिया में बड़ा अजीब सा चलन है, जो अपने हैं उन्हें ही अपनों से जलन। अगर आपको लग भी रहा है ना कि आपके पिताजी बुरे हैं, तो बस ये याद रखो कि बाप है यार अपना, इतना ही काफी है। जन्म दिया है मेरे को, इतना ही काफी है। कहीं ना कहीं अपने हाथ से कभी 2 रोटी तो खिलाई होगी, इतना ही काफी है। किसी दिन घर में आपके लिए 300 रुपए कमा के लाएंगे, इतना ही काफी है। बचपन में आपको एक खिलौने वाली कार खरीद के दी थी, इतना ही काफी है। कौन करता है दुनिया में आपके लिए कुछ? जिसके पीछे दिन रात तुम दौड़ते रहते हो, स्कूल में जिस लड़की के पीछे आप भाग रहे थे, उसने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं किया, हमेशा आपको इग्नोर किया। जिसको आप दिन रात व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे हो, उसने क्या किया आपके लिए? उसने कुछ नहीं किया यार। तो यार जैसे भी हैं अपने बाप है यार, उनको आप ठुकरा नहीं सकते हो। जम के कमाओ 3-4 लाख करोड़ रुपया, खूब पैसा कमाओ, और जितना पैसा कमाओगे उतना संसार तुम्हारे पास आएगा। हर दूसरे दिन तुम शादी करोगे। झूठों के शहर में अब सच्चे आने लगे हैं, आशिकों की महफिल में भी बच्चे आने लगे हैं। इन लड़कियों को वहम है कि इनकी खूबसूरती बढ़ गई, मसला ये है फोन के कैमरे अच्छे आने लगे हैं। जब तक बाप की उंगली हाथ में होती है, बच्चा पूरी दुनिया की डिमांड कर देता है, लेकिन जिस दिन ये उंगली छूट जाती है ना बाप की, वो दिन सारी डिमांडें खत्म हो जाती है, सिर्फ बाप जाते हैं, बाप जाते हैं। सही बात तो ये हमें कह रहा था डॉक्टर 2.5 से 5 वर्ष में मर जाओगे, अब 18-20 वर्ष होने जा रहे। अब अगर पता लगाया जाए डॉक्टर है कि नहीं। ठंड और एग्जाम एक साथ क्यों आते हैं? अब समझ नहीं आ रहा कि शेर खुद को कवर करे या सिलेबस को। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो, वो खुद आ जाएगी ऑनलाइन, जरा घर का काम तो होने दो। एक और सुनो, सिंगल होने का दुख नहीं है, बस गम इस बात का है कि साला कोई यकीन नहीं करता है। दोस्ती से बातें बंद कर दे, बहुत हो गया। अगर तेरे को लग रहा है कोई दोस्त तेरे को फोन कर रहा है ये पूछने के लिए कितना तेरा सिलेबस कितना हुआ है, ऐसा नहीं है, वो तेरी फिक्र कर रहा है, वो इसलिए तेरे को कॉल कर रहा है जिससे कि उसको पता चल जाए कि वाह यार उसका तो सिर्फ 5 चैप्टर हुए, मेरे 6 हो गए। वो अपने आप को तेरे से ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, बस। तो बंद कर दो दोस्ती से बातें। वो तुम्हें कोई सांत्वना देने के लिए कोई फोन नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करता है, वो सिर्फ ये कर रहा है कि तुम्हारा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहा है। तो बंद हो जानी चाहिए दोस्ती से बातें। अब कमरे में बैठ जाओ, आइसोलेट हो जाओ, रगड़ने का टाइम आ चुका, मैं फिर बोल रहा हूँ। सर हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हाँ तो ठेला चलाओ। नहीं सर, हम ठेला भी नहीं चलाना चाहते हैं सर। हम चाहते हैं सर कि हमारे पास एक मर्सिडीज हो जाए सर, और दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी हो जाए सर, रोलेक्स की घड़ी हो जाए सर, कोई तावीज बता दो, और हम सर दिन भर अपनी मर्सिडीज में लेट के इंस्टाग्राम चलाएं सर। नहीं हो पाएगा मेरे लाल, मरना पड़ेगा। श्री राम 14 साल जंगल में रहे मेरे भाई, तब जाके भगवान राम बने। मेरा आदत है, मैं किसी को जबान दिया ना मैं कि तुम्हारे लिए करेगा तो करेगा, तो फिर उसके लिए पीछे नहीं हटता है।